अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? बढ़िया हाल है, आप सुनाइए हजरत। कहाँ पर हैं? हल्द्वानी। वाह 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 वाह, कुछ मस्जिदें हुई? हुसैनी नाम से कोई मस्जिदें बनी? नहीं तो अरे बनवाओ साहब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मस्जिदें बनवाओ, जरूरी है, क्योंकि ये हर जगह यही फिट हो जाएंगे तो फिर अपन लोग का नमाज पढ़ेंगे, बताइए आप। हाँ यही तो है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से मस्जिद बनवाओ, इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी और हजरत खालिद बिन वलीद, जी जी हजरत अब्बास अलमदार, हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु, इनके नाम। ये लोगों ने सबको भुला रखा है साहब, इन लोगों ने बस एक साइड कर दिया। कभी भी हल्द्वानी में नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज तक जश्न अब्बास अलमदार आज तक नहीं हुआ, पूरे उत्तराखंड में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ, मुझे अभी तक नहीं मालूम। शुरू आखिर में बस उन्हीं के वो लगते हैं, शुरू आखिर में उन्हीं की नारा होता, उन्हीं के। भाई ये इनका मेन मकसद है कि फाजिल बरेलवी को ही मनवाना है पूरी दुनिया में, बस। ये जितने भी ये हल्द्वानी के मौलवी मुल्ले हैं ना, ये चैलेंज दे रहा हूँ कि कभी भी जश्न इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम, ये जश्न अब्बास अलमदार, खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद के नाम से कभी जलसे नहीं करवाएंगे, पूरे हल्द्वानी नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के। ये जितने भी टांडा में है और रामनगर में है, काशीपुर में, कोई भी मौलवी नहीं कराए। तो इनसे कह दो जश्न आला हजरत करा लो, तो एक ही हफ्ते में करा लेंगे, बल्कि उसी दिन करा लेंगे। हाँ तो यही एक ही दिन में करा लेंगे, उसी दिन। हाँ, और इनसे कह दो हम खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जलसा रख रहे हैं, आप तकरीर करने आएंगे तो मना कर देंगे या बहाने बना लेंगे, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, मालूमात ही नहीं है हजरत खालिद बिन वलीद कौन है। जी जी जी। और हमने आपसे किताबों के लिए कहा था, मैंने बताया था किताबें, तो कहाँ मिलेंगी? किताबें नहीं मिल पा रही हैं। सबसे पहले आप तिबियानुल कुरान लें, वहाँ से दिल्ली से तिबियानुल कुरान, मुफस्सिर शहीद हजरत अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली मिलेंगी जी। हाँ, एक मारिफुल कुरान है, मुफ्ती शफी साहब की तफसीर है, 2 तफसीरें ले लें आप। अच्छा, एक मारिफुल कुरान 12 जिल्दों में, 10 जिल्दों में गालिबन। अच्छा। और इसी तरह तिबियानुल कुरान है। अच्छा। ये दोनों बहुत शानदार तफसीर है जमाने के अंदर। अच्छा। और तसव्वुफ में कशफुल महजूब है, मुकाशिफतुल कुलूब, और हजरत शेख अब्दुल हक साहब की किताब है मदारिजुन नबुव्वत। अच्छा। मदारिजुन नबुव्वत बहुत लाजवाब किताब है। एक है मारिजुन नबुव्वत, एक है शवाहिदुन नबुव्वत, 3 किताबें ये इस तरह से, मदारिजुन नबुव्वत, शवाहिदुन नबुव्वत, मारिजुन नबुव्वत जी। ये भी खरीदें आप। तो ये हमें लिखवा देना, मैं फिर ये मंगवा दूंगा। मैं हाँ व्हाट्सएप पे लिख के दे दूंगा, तो ये आप खरीद के लाना। अच्छा। और आपका लड़का कहाँ पढ़ रहा है? वो दस्तार हो जाएगी यहाँ शाबान में, वहाँ लखनऊ। हाँ, उसको पक्का हुसैनी बनाना, पक्का हुसैनी बनाना, रजी मत बनाना उसको। ना रजी नहीं, न रजी, न ये न ये वो, न फलाना न ढेमा का, बस सीधा सीधा कट्टर हुसैनी बनेगा। हम तो शुरू से ही वही हैं। और इमाम हुसैन को उससे कहना अलैहिस्सलाम बोले, सईद फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम बोले। हमारे वालिद साहब भी सूफी अहमद हुसैन थे। सूफी अहमद हुसैन, हाँ, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, ये हल्द्वानी के कितने इमाम ऐसे हैं जो इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बोलते हैं? कहाँ है? यहाँ नहीं है, एक भी इमाम नहीं है। बड़े मरदूद इमाम है वहाँ के, इसका मतलब बगैर इमाम के हम लोग आए यहाँ पर। इसका मतलब बड़े मरदूद किस्म के इमाम है हल्द्वानी में, यानी एक भी इमाम ऐसा नहीं है जो तकरीर में इस तरह से कहता हो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वो तो कहते होंगे अलैहिस्सलाम, वो तो कहते होंगे इमाम हुसैन। वो तो हमारी है। अब बताओ, अभी शेर कश्मीर आए थे हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल रहमान अशरफी साहब, दारुल सैयदुल मुरसलीन चलाते हैं वहाँ पर चोटगाम कश्मीर में, तो उन्होंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बोला तकरीर के अंदर। इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम बोला था।
اور کہنا ہی چاہیے. لیکن یہ کہاں کہتے ہیں یہ لوگ، رضوی لوگ منع کرتے ہیں. رضوی لوگ نہیں کہتے ہیں. یہ تو آگ بگولا ہو جائے صاحب. اگر کوئی عرس حالات میں علیہ السلام کہہ دینا امام حسین کو تو اسے اتار دیں گے. ہاں یہ توبہ کروانے لگ جائیں گے، توبہ کروائیں گے، کلمہ پڑھوا لیں، توبہ کروا لیں. جی جی. یہ ساجد اڑا میں کسی سے رامپور کا رہنے والا ہے، کوٹا میں ساجد اڑا میں رہتا ہے. یہ بھی نہیں کہتا امام حسین کو علیہ السلام. اچھا. اور یہ حضرت ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتا، اور کعبے کے امام، مسجد نبوی کے امام کو بھی مسلمان نہیں مانتا. اچھا. اور یہ کہہ رہا تھا جس نے بھی نماز پڑھی وہ سب نماز دہرا ہے. کہہ رہا تھا جس نے بھی نمازیں پڑھی ہیں 40 دن کی سب دہرا ہے. یہ بتایا اس نے مسئلہ بتایا تھا. یہ ادریس سے رامپور کا رہنے والا ہے، ساجد اڑا کوٹا میں رہتا ہے. مسلمان ہے، بس خالی مسلمان ہے اور کچھ نہیں ہے. نام کیا؟ ہاں بس دم کٹا لی تھی بچپن میں، دم کٹا کے پڑھ لیے. تھوڑے جامعہ اسلامیہ میں، فاروقیہ بھوجپور میں پڑھ لیے، کچھ ادھر ادھر پڑھ لیے. اس کے بعد وہ مولوی ملا بن گیا. بس کہہ رہا ہے کہ ہم تفسیرات احمدیہ پڑھاتے ہیں. تیرا باپ نے ہی پڑھائی تفسیرات احمدیہ مجھ سے کہہ رہا تھا. ایک بار کہہ رہا میں جلالین پڑھاتا ہوں، تیرے باپ نے بھی دیکھی ہے جلالین کسے کہتے ہیں. جلالین میرے سامنے تو میں دیکھوں کیسے پڑھاتا ہے جلالین. مجھ سے اب بات ہی نہیں کرتا، سمجھ گیا کہ یہ اب ادھر دے گا. ایک بار میں نے اس سے بات کر لی تھی اس طرح سے کہ چلو اپنا آدمی ہے سنجیدہ مزاج سے، تو وہ بات کر کے وہ سمجھا ہوگا کہ، تو میں نے اسے زیر کر دیا. اب کرے مجھے فون، اب ریکارڈ اب نہیں سنے، اب کرے مجھے، اب میں اس سے کیسا اجڑتا ہوں. اسی بات کو لے کر کہ تو خانہ کعبہ کے امام کو جب مسلمان نہیں مانتا تو تیرے گلے میں کیا ہم گلاب کی مالا ڈالیں گے کہ مومن سمجھیں گے تجھے؟ تجھے ہم مومن سمجھیں گے؟ تو جب وہاں کے امام کو مومن نہیں سمجھ رہا تو تجھے ہم کیسے مومن سمجھیں گے؟ صحیح بات ہے. کہہ رہا کہ مجھے شبہ کہہ رہا تھا، شبہ ہے. اچھا. یعنی اپنے ایمان پہ شبہ نہیں کر رہا، ان کے ایمان پہ شبہ کر رہا ہے. اب بتاؤ جو اللہ کے رسول کی مسجد کا امام ہو، اب اگر ان سے پوچھا جائے رضا مسجد میں کوئی کافر امام آیا 100 سال میں آج تک، تو یہ منع کر دے گا جس کے ایک بھی ٹائم نہیں آیا، ایک بھی دن نہیں آیا. یعنی فاضل بریلوی کی مسجد میں 100 سال 130 سال میں کبھی کسی کافر نے نماز نہیں پڑھائی. اور یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ادریس رامپوری کا، کہ وہاں پر 100 سال سے نماز نہیں ہو رہی. مکہ شریف مدینہ شریف 100 سال سے یہی عقیدہ ہے کہ ان کی وہاں نماز ہی نہیں ہو رہی، مکہ شریف مدینہ شریف. اچھا. مطلب یہ ان امام کو مسلمان نہیں مانتے نا، تو ان کے حساب سے نماز ہی نہیں ہو رہی وہاں پر 100 سال سے. نہ اذان ہو رہی، نہ نماز ہو رہی، نہ قربانی ہو رہی. یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں، ان کی اذان نہیں، تو قربانی نہیں، ان کی روزہ نہیں، ان کا زکات نہیں، حج نہیں. بتاؤ یہ کیسے، کون سے مسلمان ہے صاحب؟ یہ رامپور کا ادریس ساجد اڑا میں جو رہتا ہے، سمجھ نہیں آتا کون سا مسلمان ہے. اور چندہ دیوبندیوں سے لے آتا ہے، چندہ دیوبندیوں میں لاتا ہے. یہ 12 میں جاتا ہے تو دیوبندیوں سے چندہ لے آتا ہے. وہاں پر جتنے بھی سورہ کلی دیوبندی سب سے لے آگا چندہ. اور کوٹا میں ایک مشہور ہے دکاندار گمنام پورہ میں، شاہی ماوت سینٹر، ان سے دیوبندی سے چندہ لے آیا تھا. ان کا نام بھی چھاپا تھا، شاہی ماوت سینٹر کا ایڈورٹائز بھی کیا مدرسے کا. لکھتا ہے کہ مدرسہ خسارے میں ہے. یعنی کبھی 80,000 کبھی 1 لاکھ. یہ خسارہ اس لیے بتاتا ہے کہ کوئی آ نہ جائے، شہر کے لوگ آ کے قبضہ نہ کر لیں. سب اپنے نام کر لیے اس نے ٹوٹل. وہ تو شہر کے لوگوں کو بیوقوف بنا دیتا ہے، وہ تو کھلا پلا دیتا ہے، مرغے انڈے بکرے کھلا دے گا کمیٹی بنا کے اوپری. تو اس نے اپنا مکان بھی بنا لیا الگ سے، اننت پورہ میں مکان بنا لیا، حج بھی کر لیا، اور بیٹوں کو بھی پڑھا رہا ہے، ڈاکٹر انجینئرنگ کلیکٹری کیا کیا پڑھا رہا ہے. اللہ جانے سب اسی سے کر رہا، مدرسے سے ہی کر رہا سب. اس کی کوئی تنخواہ تھوڑی ہے صاحب، وہ تو بلا وجہ ظاہری دکھانے کی تنخواہ ہے. ان لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی جو مدرسے چلاتے نا ہم تو سے. اچھا. ان کی تنخواہیں نہیں ہوتی، ان کا تو پورا خزانہ ان کا ہی ہوتا ہے. خزانہ جتنا چاہو لے لو نکال. اچھا. وہ تو خزانہ سمجھ کے چلاتے ہیں مدرسے بناتے جو. یعنی زندگی بھر کے لیے ان کے لیے خزانہ ہو جاتا ہے، آل اولاد تک کے لیے، پوتے پڑپوتے تک کے لیے. کہ بیٹا ہم نے کمایا، اس سے تم کمانا، اس سے تم کمانا، اس سے پوتے کمایا، اس سے پڑپوتے. مطلب بہت لمبی تک. جیسے وہ الجامع الصغیرہ ہے نا جو خانپور میں، جو خانپور والے نے کر دی نا، اپنے بیٹے کے لیے کر دیا، پھر پوتے کے لیے بھی، پڑپوتے تک کے لیے، یہ سب بنا دیا. جو مولانا صغیر احمد. ہاں وہ کوئی مناظر ہے صاحب، وہ بھی امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہتا، بڑا خبیث ہے.
वो तो पक्के वाले हैं। पक्के वाला है, वो भी काबे शरीफ मस्जिद शरीफ के इमाम को मुसलमान नहीं मानता। वहाँ पर जो सैयद है ना उनको भी नहीं मानेगा। जो इमाम हुसैन इस्लाम की औलाद में मौजूद है मक्का शरीफ में, उनको भी मुसलमान नहीं मानेगा। क्योंकि वहाँ पर उनकी कोई मस्जिद थोड़ी है अलग से, जो सैयद है उनकी कोई अलग से मस्जिद थोड़ी है, वहीं पढ़ते हैं नमाज, जिनके पीछे कहते हैं नमाज नहीं। या तो हरम शरीफ में पढ़ते हैं, मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं, वहाँ घर में पढ़ने का मामूल ही नहीं है। आपको मालूम होगा अरब शरीफ में घर में पढ़ने का मामूल नहीं है नमाज, सब मस्जिद में ही पढ़ते हैं। मालूम होगा आपको कि गाड़ियाँ छोड़ छोड़ के और वो दुकानें छोड़ छोड़ के जैसी अजान होती है मस्जिद में चले जाते हैं। और वहाँ पर ये लोग रज़वी लोग लाएंगे कहाँ से? मक्का शरीफ मस्जिद में रज़वी कहाँ मिलेंगे साहब? इन्हें हशमती रज़वी कहाँ मिलेंगे? तो ये जैसे सभी जोखनपुरी हज करने गया या उम्रा करने गया तो इसने एक भी नमाज उनके इमामों के पीछे नहीं पढ़ी, न जुमे की नमाज। अच्छा, जब ये अजीज रामपुरी खुद कह रहा है कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पर, एक भी नमाज। अच्छा, हाँ, जुमा भी नहीं पढ़ा, कह रहा था जुमा भी नहीं पढ़ा उनके पीछे। फिर कहाँ पढ़ी? वो कह रहा था मैंने होटल में जुमा करा लिया था, होटल में। और बता, होटल में नमाज हो जाएगी जुमे की? और वो भी सरकार के वहाँ पर। हाँ, अल्लाह के रसूल के शहर में जाकर के होटल में नमाज पढ़ रहा है, बताओ ये। यानी अल्लाह के रसूल की रूह है, मेरे को कितनी तकलीफ दी होगी इसने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं चाहता हूँ कुछ नौजवानों को हुक्म दूं वो लकड़ियाँ इकट्ठा करें और उन लोगों के घरों में आग लगा दूं जो अजान सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते हैं। जी हुक्म है जी। अब बताओ, ये अल्लाह के रसूल के शहर मुबारक में जा रहा है और नमाज नहीं पढ़ रहा जमात से वहाँ पर। ये इदरीस रामपुरी ऐसी एक ललितपुर का जो हज का शहंशाह पे रहता है, वो कह रहा था कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी वहाँ पर। मतलब जमात से न जुमा पढ़ा न एक भी नमाज पढ़ी, वो भी 2 हज कर शहंशाह पे रहता है, 2 बार हज कर आया। अब बताइए 2 बार हज कर आया, क्या इनका हज कबूल होगा साहब? जब अल्लाह के रसूल के शहर में जाके भी वहाँ के लोगों को काफिर समझते हैं। वो ललितपुर वाला जो हाजी है 2 हज कर आया, वो ये मौलवी के खानदान का है, एक मौलवी है वहाँ पर उसके खानदान का है। मौलवी वहाँ पर जो जामे मस्जिद में नमाज पढ़ाता है उसके खानदान का है। 5 टाइम की नमाज। तो वो कह रहा था मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, 2 हज करे, मुझे बताया था 2 हज करे एक भी नमाज नहीं पढ़ी। यानी सबको काफिर समझा उसने, जितने भी मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग हैं उनको काफिर समझा, वहाँ के इमामों को काफिर समझा। अब वो कहेगा नहीं हमने वहाँ के लोगों को नहीं समझा, तो तूने इमामों को तो काफिर समझ लिया, वहाँ के लोग मुसलमान काफिर हुए, मुख्तलिफ मुसलमान काफिर हो जाएंगे। कितने बड़े किस्मत वाले लोग हैं, मक्के शरीफ वाले समझे और उनको मुसलमान नहीं समझा। नहीं, ये अजीज कहेगा मैंने वहाँ के लोगों को काफिर कब कहा है? साजी जड़ा वाला कोटा वाला। तो मैं कहूँगा जब तूने वहाँ के इमामों को काफिर समझा, मुसलमान नहीं माना, तो फिर वहाँ के लोग काफिर मुसलमान हो गए जिनके पीछे वो नमाज पढ़ रहा है। जी। ये बचने के लिए करते हैं ताकि पब्लिक भड़क न जाए कि यार सबको ही तुम काफिर समझ जाओ, तो इसलिए कहते हैं नहीं वहाँ के लोग तो मुसलमान है। जब इमाम काफिर है तो लोग काफिर मुसलमान हो जाएंगे, अजीब बात। अरे भाई तुम्हारे फतवे में इमाम मुसलमान नहीं है, मुअज्जिन मुसलमान नहीं है, वहाँ की हुकूमत मुसलमान नहीं, तो लोग कहाँ से मुसलमान हो जाए? कौन से लोग मुसलमान है? फिर नमाज तो सब वहीं पढ़ रहा है ना, उन्हीं इमामों के पीछे पढ़ना है जिनके पीछे तुम कह रहे हो कि अगर नमाज पढ़ी तो दोहराना पड़ेगी और मुसलमान जान के पढ़ी तो काफिर हो जाएगा। ये भी इनके फतवे हैं कि अगर उन इमामों को मुसलमान जान के नमाज पढ़ी तो काफिर हो जाएगा। तो फिर वो मुसलमान काफिर हो गए, वहाँ पर सुन्नी कहाँ से आ गए? सब के सब मुसलमान जान के नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरा हाजी जो मर जाएगा यहाँ का इंडिया का, तो वहीं का इमाम तो नमाज पढ़ाता है साहब। फिर ये दफन कहाँ होंगे साहब? इनको तो दफन नहीं होना चाहिए। वही दफन करते हैं, वही गुस्ल देते हैं, वही नमाज पढ़ाते हैं साहब। कहाँ तक बचेंगे ये लोग? अच्छा, कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करके ये मुसलमान समझ के तो गोश्त दे के आते हैं वहाँ पर ऊँट का। अच्छा, क्या ये पूरा ऊँट खा जाएगा? ये भी पाए बना के खा जाएगा ऊँट के? इतने बड़े बड़े पाए होते हैं उसके, छेटे फटके 5-5। वो मुसलमानों को कहाँ देते फिर इनके वो मुसलमान कहाँ है फिर इनकी नजर में? जब वहाँ पर इसने कुर्बानी की होगी जिसने, तो ये कह देगा मैंने डाला था। चल तूने हाथ डाला था, हमने मान लिया तूने कुर्बानी के हाथ डाला था। गोश्त किसको दिया तूने? वहाँ का गोश्त किसको खिलाया? क्यों दिया? तुझे तो दफन करके आना था, मीना में गड्ढा खोदता और दफन करके आता वहाँ पर। अरे तूने मुसलमान समझ के तो दिए, भरोसे पे मुसलमान लोग हैं। तो तब अभी तुम वहाबी को मुसलमान मान लो, कभी काफिर मान लो, कभी मुसलमान मान लो।
अरे भाई जो भी कोई देता है, चाहे ये पीलीभीत का इदरीस हो, ये शमाइल हो, ये सनाबिल हो, इन्होंने भी कुर्बानी की होगी। तो ये सनाबिल अदा, शमाइल अदा गोश्त भर भर के पीलीभीत नहीं लाए हवाई जहाज से। ये नहीं कहा कि साहब हम अपना गोश्त पीलीभीत लेके जाएंगे, यहाँ किसी को नहीं देंगे। मुसलमान के लिए मुसलमान समझा तो गोश्त खिला दिया, और नमाज पढ़ी तो मुसलमान नहीं। बताओ, अब ये पीलीभीत वाले भी ढुलबुल यकीन है, कोई कट्टर सुन्नी नहीं है। अपन तो इन लोग खटिया खड़ी करते हैं कि हमारे सामने बात करो। हम कहेंगे सनाबिल अदा, शमाइल अदा, बताओ तुमने कुर्बानी की की? तो ये बताओ कुर्बानी करके गोश्त क्यों दिया लोगों को? तुमने गड्ढा करके दफनाए क्यों नहीं मीना में? ये फावड़े लेते और गड्ढे करते मीना में और दफन करते, तब हम तुम्हें कट्टर सुन्नी मानते हशमती। इसका मतलब तुम भी ढुलबुल यकीन हो, मुजब्जब हो, सुलकुल्ली। अरे सुलकुल्ली तो है ये, हशमत ही है खानदान वाले भी। वो तो कट्टर यूं बन जाते हैं कि डराते हैं लोगों को, डराते हैं, दबाते हैं कि हमसे दबे सुन्नी लोग, और हमसे सुन्नियत की भीख मांगे, यानी सर्टिफिकेट मांगे कि साहब इनके साथ हम रह लेंगे तो लोग हमें सुन्नी समझेंगे। हजरत लोग किताबों का नाम बता दीजिए मुझे। हाँ 2-4 मिनट और सुन लो, फिर मैं बताता हूँ, जरा डलवा देंगे चैनल पे, अच्छा रहता है। तो सुनो जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नुसरतु बिर्रुअब मसीरतु शहरिन, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई रोब के जरिए से 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। यानी जितना दूर 1 महीने में आदमी चल सकता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब इतने दूर तक रहता था। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए से मदद फरमाई 1 महीने की मुसाफत की दूरी तक। और मस्जिद नबवी का इमाम तो बिल्कुल सामने है, करीब नहीं है। फिर ये बरेलवी लोग जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मुख्तार कुल है, हाजिर नाजिर मानना है, हयातुन नबी भी मानना है, और ये भी मानना है कि इमाम मुसलमान नहीं है। ये कैसा अकीदा है साहब? पता नहीं कौन सा अकीदा था। फिर ये भी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन को मस्जिद से बाहर निकाल दिया था। तो हम भी मानते हैं निकाल दिया था, तो अब भी तो आप निकाल सकते हैं ना, अब भी तो आप हयातुन नबी हैं। तो बरेलवी अकायद के मुताबिक हाजिर नाजिर भी हैं, मुख्तार कुल भी हैं। तो और फाजिल बरेलवी ने जो कहा, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिए, दोनों जहां है आपके कब्जे अख्तियार में, इस शेर का क्या मतलब? और मैं तो मालिक ही कहूंगा, हो मालिक की हबीब यानी महबूब, मुहिब में नहीं मेरा तेरा। पूरे हल्द्वानी का एक भी इमाम इससे बात नहीं कर सकता। नंबर ले, मुझसे बात करे हल्द्वानी का इमाम, काशीपुर का, ककराले का मुफ्ती, मुझसे बात ही नहीं कर रहे लोग। 88 152 53 598 नंबर देता हूँ, मुझसे बात करो इमाम काबा मस्जिद नबवी के इमाम के बारे में और देवबंदियों के बारे में। बिला वजह देवबंद वालों को काफिर बनाते हैं। वो लोग कुरान के हाफिज होते हैं, और काफिर मुश्रिक यहूदी ईसाई कुरान का हाफिज हुआ ही नहीं आज तक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कौम के बारे में, वो कुरान पढ़ेंगे, कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। तो वो एक कोई कौम थी, मुतजिला कौम थी उस जमाने में। कौन सी कौम थी उस जमाने में हुई थी? या वो मुर्जिया फिरका था कोई। तो हुजूर ने ये फरमाया कुरान पढ़ेंगे, हलक के नीचे नहीं उतरेगा। इनके तो हलक के नीचे, यानी सीने के अंदर महफूज है देवबंद वालों के, पूरे हाफिज होते हैं। और बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन कारी आलिम होते हैं, बेहतरीन मुहद्दिस होते हैं। इनमें तो बड़े बड़े आलिम मुहद्दिस हैं साहब। और आज भी इनके अंदर शेखुल इस्लाम हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और हजरत मौलाना नजीर अहमद कासमी साहब मुफ्ती जम्मू कश्मीर हैं, बहुत बड़े आलिम है। मुफ्ती कश्मीर मौलाना नजीर अहमद कासमी साहब हैं। और इधर आप जाओ, इमाम अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद ताहिरुल काजी साहब हैं, वो इमाम अहले सुन्नत है आज के दौर के, अल्लामा ताहिरुल काजी साहब हैं। तो और भी बड़े बड़े आलिमों के नाम मैं आपको बता दूं 2-4, ताकि वो फिर उसके बाद किताबों के नाम भी बता दूंगा। इधर आ जाओ आप तो बरेली में सालेह मिल्लत फख्र अहले सुन्नत मुफ्ती साले साहब हैं, जामत रज़ा में पढ़ाते हैं। अच्छा। वो भी काबिल आलिम है और बरेली अच्छे नेक पढ़े। और रामपुर में जाओ तो मुफ्ती आजम रामपुर हजरत मुफ्ती महबूब साहब हैं, उनके सामने तिफले मकतब है जो जामे अज़हर से पढ़ के आया है फैजान रज़ा साहिब। फैजान रज़ा साहब उनके बच्चे के सामने, उनके बच्चे के बच्चे हैं इस तरह से। अच्छा। अरे उन्हें पढ़ाते हुए फैजान रज़ा की जितनी उम्र है या उनके वालिद की जितनी उम्र थी 60 साल, इतने तो उन्हें पढ़ाते हुए हो गए। बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ करीब 50 साल लगभग पढ़ा रहे हैं कम बेश। वो अभी उम्र 85 की लगभग है उनकी, 85 की। अच्छा। तो फैजान रज़ा को जाकर उनके हाथ चूमना चाहिए कि आप वो भी हो सकता है उनके वालिद के उस्ताद होंगे मुफ्ती महबूब साहब भी। मुफ्ती वजीउद्दीन साहब तो थे, वो भी हो सकते हैं क्योंकि उम्र बहुत है उनकी। मुफ्ती वजीउद्दीन इमामुल मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे। मुफ्ती वजीउद्दीन साहब रामपुरी, मुफ्ती वजीउद्दीन साहब के शागिर्द मुफ्ती शाहिद साहब रामपुरी थे।
और मुफ्ती शाहिद मियां का शागिर्द ये साजिद अला में इदरीस है, कोटा में जो रहता है। तो अब इदरीस अपने दादा उस्ताद को ही मुसलमान नहीं मानेगा। यानी अल्लामा अनवर कश्मीरी उसके परदादा उस्ताद हुआ है। बगैर इदरीस से कोई पूछे तुम अल्लामा अनवर कश्मीरी को मुसलमान मानते हो काफिर, सीधा सीधा बताओ, दो बातों में एक बात। ये गोल गोल मत घुमाना, ये मत कहना अगर अकीदा ऐसा हुआ, अगर मगर मत कहो। हम अल्लामा अनवर कश्मीरी दालूम के मुहद्दिस थे देवबंद के, आप तो सीधा बताओ ना, आप परदादा आपके उस्ताद होते हैं, आप शाहिद मियां के दादा उस्ताद हैं, आप उनको मुसलमान मानते हो काफिर, एक बात बताओ, क्या ख्याल है साहब? क्योंकि ये इदरीस रामपुरी साजिद जड़ा में जो रहता है कोटा में, ये चंदा तो देवबंद वालों से लेता है, सबसे ले लेगा। उसके इसकी हरकतों की वजह से वहाँ पर अहले हदीस ने मस्जिद बना ली वहीं पर। अच्छा। और भी लोगों ने, एक और फिरके वाले हैं दूसरे, वो उन्होंने भी मस्जिद बना ली, दो फिरके वालों ने मस्जिद बना ली वहाँ पर। अहले हदीस ने एक फिरका और है। अच्छा। और ऐसे लोगों का फिरका है, वो भी जो भी हो। तो उन्होंने दोनों ने क्यों मस्जिद बनाई कि जब मुसलमान ही नहीं समझता तो फिर क्या करें। अब ये साजिद जड़ा में एक मस्जिद इदरीस की रह गई है, बाकी आसपास दो मस्जिदें हो गई। अच्छा। यानी इन लोगों की हरकतों की वजह से हजारों लोग इनसे अलग हो रहे हैं कि यार भगावे, तो अरब के लोगों को मुसलमान नहीं मान रहे तो अपन को क्या मानेंगे यार, छोड़ो इनको। हाँ, इसीलिए आदमी छोड़ देता। छोड़ना कि यार भगाओ, जब ये मक्के शरीफ मदीने के जहाँ से इस्लाम आया उन्हीं को मुसलमान नहीं मान रहे तो ये क्या क्या इनसे मिलने से क्या फायदा। हाँ। इनके हिसाब से हज भी नहीं होगा, क्योंकि हज करने को ही मना लिखा है इनके मुफ्ती ने तो साहब कि इस हुकूमत में हज भी मत करो। हाँ, हज को भी मना लिखा है, ये लिखा है जो अभी हुकूमत चल रही है, इस हुकूमत में हज मत करो, इसके निकलने के बाद हज करो। अब ये कब निकलेगी? 100 साल से तो ये हुकूमत है साहब। इनको पता है कि हम कल तक जिंदा रहेंगे। हाँ बताइए, आप बताइए। ये लिखा है ताखीर करना रवा, यानी हज करने में देरी रवा है। और अच्छा। अगर आप जाओगे, अगर आप नहीं जाओगे तो उनके पाँव उखड़ जाएंगे, यानी वो भूखे मर जाएंगे अरब के लोग। अगर आप हज करने नहीं गए तो वो अरब वाले यानी पाँव उखड़ जाएंगे, यानी भूखे मर जाएंगे। तो क्या वो अरब वाले हज करने पे ही बैठे हैं? उनकी रोजी हज करने वालों से ही है। हाँ, अल्लाह की जात को भूल गए ये फतवे में लिखा हुआ है, किताब है कि तनवीरुल हुज्जा लिमन यजूज़ु बिल्तिबाइल हज्ज, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा। ये सब ये इदरीस जानता है। इदरीस ने फतवा भी लगा दिया था, जो ऐसा कहता है वो फासिक है। इसने अपने दादा इसके सिलसिले से वो हो जाते हैं, यानी इसके सिलसिले में आते हैं वो। इसने इदरीस रामपुरी ने कह दिया जो ऐसा कहता है हज को मना करता है वो फासिक है। बाद में जब मैंने इसको बताया तो ये कह रहा मैं अभी ये है तहकीक करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कल ही होगी तहकीक, अब मुझसे बात करे, मेरा नंबर मालूम है, मुझसे बात करे, मैं उधड़ूंगा उसको अच्छी तरह से। एक बार मैंने अच्छी तरह से बात कर ली कि यार चलो अपना आदमी है, सुलह कुल्ली जो है रामपुर का रहने वाला है, सुलह कुल्ली है, लेकिन वो तो इतना कट्टर बन गया कि मुझे मुसलमान नहीं मान रहा। अब मैं बताऊंगा उसे मुसलमान कैसे कहते हैं, मुझसे बात करे वो। अभी बच्चे, अभी तो आपकी रिकॉर्डिंग डलेगी, अब वो लगाएगा तो मैं उसे उधड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं कहूँगा आज तू मुझे उधड़ो, मैं तुझे उधड़ता हूँ। मैं कहूँ दोनों में से कौन जीतता है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो हक पे होगा वही जीतेगा, मैं नहीं कह रहा मैं ही जीतूंगा, लेकिन जो हक पे होगा अल्लाह ताला उसको फतह अता फरमाएगा। अब अगर इदरीस समझता है मैं हक पर हूँ तो लगा मुझे फोन में, अब इंशाल्लाह देखता हूँ उसको। अरे मैंने इतने अच्छे ढंग से बात की कि यार चलो अपना आदमी है, मैंने नाम भी उसका अच्छा लिखवाया चैनल पे, जाने अहले सुन्नत शाह। वो तो मुझे मुसलमान नहीं मान रहा और बगावत पे बगावत करे चले जा रहा। ऐसी वो एक टांडा में हैगा, कोई हाफिज हैगा टांडा में, वो भी अरब वालों को मुसलमान नहीं मानता, और हाफिज है टांडा रामनगर के पास में। अरब वालों को मुसलमान नहीं मानता, मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों को मुसलमान नहीं मानता। सैयद जो हजरात है उनको भी नहीं, वो भी मुसलमान नहीं है उसके हिसाब से। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद को जो मुसलमान नहीं माने तो अपन काय को उसे मुसलमान माने? सही बात, वो तो है ही नहीं फिर हमारे। अरे कोई ऐसा थोड़ी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद मसौली बिलग्राम या कालपी में ही हो, क्या ख्याल है साहब? जी। क्या कालपी बिलग्राम में ही है? सही है साहब? नहीं। अरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तो वहीं पैदा होंगे ना, वहीं तो जाहिर होंगे। तो ये बताओ, कहीं भी नहीं लिखा, किसी भी हदीस में नहीं है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कालपी में पैदा होंगे या बिलग्राम में या मारेरा में, वहीं पैदा होंगे अरब शरीफ में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा। और इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम कहने की शुरू से ही आप समझते हो कि लोगों की जबान पे ये आदत है कि इमाम मेहदी का नाम आती है अलैहिस्सलाम, कहते कि नहीं कहते साहब? और ये बरेली वाले कहते हैं कि अंबिया फरिश्तों के अलावा अलैहिस्सलाम नहीं कहने चाहिए। खुद मैंने पढ़ा है तफसीर हमेशा अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने भी इमाम मेहदी को अलैहिस्सलाम लिखा, मेरे पास किताब है, और उसमें वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले। हाँ, एक तफसीर अलम नशा भी खरीद लेना आप,
اچھا بتا دینا. یہ خاتم المحققین حضرت علامہ نقی خان امام اہل سنت کی کتاب ہے اور فاضل بریلوی کے والد ماجد ہے. بہت شاندار کتاب ہے. اچھا اس میں تصوف بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. بڑی لاجواب کتاب ہے، بہت لاجواب کتاب ہے. اچھا کون سی ہے؟ یہ ہے تفسیر علم نشہ، 2 جلدوں میں آتی ہے، وہیں سے بریلی سے چھپی ہے، امام احمد رضا اکیڈمی سے. اچھا ایک خاص بات بتاؤں میں آپ کو، اگر یہ تفسیر علم نشہ پورے راجستھان میں آ گئی نا، کوٹا میں اگر 100 آ گئی کتابیں اور اماموں نے اگر پڑھ کے سنا دی تو پورے ہندوستان میں کوٹا میں انقلاب آ جائے گا کہ صاحب یہ جو کتاب فاضل بریلوی کے والد نے لکھی ہے، آپ تو یہ کتاب میں وہی باتیں جو دیوبند والے کرتے ہیں، آپ لوگ ان باتوں پر ہم لوگوں سے کافر کافر کہلواتے ہیں دیوبند والوں کو، اس میں بھی تو وہی باتیں آتی ہیں. اس میں بھی تو وہی ترجمہ آ رہا ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں. سورہ فتح کی پہلی آیت کا آپ دیکھ لو، صفحہ 116 میں وہی ترجمہ ہم نے فیصلہ کر دیا، تیرے واسطے شریف عزت تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے پچھلے گناہ. لیکن تشریح اچھی کی، بعد میں کہا کہ یہاں پر اس آیت میں مراد، پھر انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں کہ یہ فلانے یہ تفسیر کرتے ہیں فلانے، لیکن ظاہری ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے کہ ہم اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے. لیکن یہ تھوڑی کہ ان کا عقیدہ ہو، ایسا عقیدہ ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. اسی طرح تھانوی صاحب نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، لیکن عقیدہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے. جیسے کہتے نا ایسا ترجمہ کیوں کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، میں کہ بھائی ترجمہ کیا ہے ظاہری، عقیدہ نہیں ہے. کہ پھر ترجمہ میں کہ ایسے ترجمہ تو حالت نہیں کیا اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو کیا یہ مانو گے کہ حالت نے ایسا ترجمہ کیوں کیا، ہاتھ کیوں کیا؟ جب اللہ ہاتھ سے پاک ہے تو ہاتھ کا ترجمہ کیوں کیا؟ ارے ہاتھ کا ترجمہ کیا ہے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اسی طرح مالک یوم الدین کا ترجمہ اعلیٰ نے کیا ہے کہ اللہ روز جزا کا مالک ہے، اور تھانوی صاحب نے کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لیکن عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر وقت کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ ظاہری ترجمے پر حکم کفر تھوڑی لگتا ہے صاحب. یہ آپ تفسیر علم نشہ خرید لینا، یہ آپ کو بریلی میں مل جائے گی. اس کی ایک خاص بات بتاؤں کہ جس دن یہ بمبئی والوں نے خرید لی، ناسک والوں نے اور ادے پور والوں نے، اگر منگالی کمیٹی والوں نے میری آڈیو سن کے کہ یار یہ تو تھانوی صاحب کی کتاب کا نہیں کہہ رہا، اعلیٰ کے والد کی کتاب کا کہہ رہا، تفسیر علم نشہ بریلی سے چھپی بھی ہے امام احمد رضا اکیڈمی سے. پہلے ایک جلد میں چھپتی تھی، اب 2 میں چھپ رہی ہے. پہلے والی میں وہی ترجمہ ہے، دوسری والی میں بھی وہی ہے. تو اب اگر ادے پور کے لوگوں نے منگوا لی 100 کتابیں اور اماموں سے کہہ دیا امام صاحب یہ حالت کے والد کی کتاب ہے، آپ صبح شام اسے پڑھ کے سناؤ روزانہ 3 صفحے، تو امام منع کرے گا یا ادھر ادھر کے امام کمیٹی والے سمجھ جائیں گے ادے پور کے لوگ بہت تیز ہیں، ناسک کے لوگ بھی، پور بندر کے بھی، کہ صاحب امام پڑھ کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ ارے وہ یہ ہے وہ ہم تفسیر نعیمی پڑھ رہے، نہیں تفسیر نعیمی بعد میں، یہ حالت کے والد کی کتابیں، ان کا بڑا مرتبہ، آپ یہ پڑھ کے سنائیے مسجد میں. تو وہ امام نہیں سنائے گا، سوچے گا پھنس جائیں گے یار، اس میں ساری باتیں وہی آ رہی ہیں جن پر ہم کفر کے فتوے لگواتے تھے دیوبندیوں پر، اس میں بھی وہی باتیں ہیں تفسیر علم نشہ. تو پھر کمیٹی والے سمجھ جائیں گے ادے پور کے، چتوڑ کے، اور پور بندر کے، اور اندور کے، اور اجین کے، تفسیر علم نشہ، تفسیر علم نشہ، الکلام الاوضاع فی تفسیر علم نشہ، علم نشرہ. ہاں تفسیر علم نشہ سے مشہور ہے وہ، تو آپ لینا الکلام الاوضاع کہہ دینا ہے، تفسیر علم نشہ کہہ دینا. اچھا یہ گرین پارک میں جو ہے نا اندور میں، یہ بھی جو ہے کہ اگر وہ کتاب دیکھ لے گا نا تو پڑھے گا نہیں. گرین پارک کا نام ہے، یوسف نام ہے اس کا، نہیں پڑھے گا، منع کر دے گا. یہ اندور میں ہے گرین پارک میں، منع کر دے گا کہ میں نہیں پڑھوں گا اس کتاب کو. لوگ چڑھ جائیں گے کمیٹی والے کہ بھائی حالت کے والد کی کتاب بتا رہے ہیں اطہر حسین قادری، تو آپ حالت کے والد کے اوپر بھی شک کر رہے ہو، اس کا مطلب آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو، پھر حالت کے والد بھی کو بھی آپ غلط مان رہے ہو. اگر غلط نہیں مانے پڑھ کے بتاؤ تفسیر علم نشہ اندور میں پڑھ آئی، ہر مسجد میں نہیں پڑھو گے تو ہم تمہیں سارے اماموں کو نکال دیں گے یہاں سے مسجد سے. ہاں ہو سکتا ہے کمیٹی والے غصہ آ جائے گا، بھائی کہیں گے اطہر حسین قاضی نے دیوبند والوں کی کتاب نہیں بتائی، اسے حالت کے والد کی کتاب اور تفسیر کی کتاب بتائی علم نشہ، آپ پڑھ کے سناؤ اندور میں، اجین میں، رتلام میں، اور یہ پور بندر میں، سورت میں. وہ اسماعیل امجدی بھی نہیں پڑھے گا، منع کر دے گا میں نہیں پڑھوں گا. وہ مئو پور کا امجدی ہے جو افتخار، وہ بھی نہیں پڑھے گا، کہے گا میں نہیں پڑھوں گا. جب نہیں پڑھے گا تو کمیٹی والوں کو غصہ آئے گا، لوگ ہوشیار ہوں گے کہ اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے اندر سے، تو لوگ خود پڑھیں گے اور کہیں گے ہیں کچھ گھوٹالا کر لیا بھائی اندر. نہیں پھر لوگ کہیں گے یار اب تم پڑھ کے سناؤ. جب یہ امام نہیں پڑھیں گے نا تو لوگ جو پڑھے لکھے اردو ہوں گے ان سے کہیں گے آپ پڑھ کے سنانا، اس میں ہے کیا، یہ آخر پڑھتے کیوں نہیں امام. اب جب پڑھیں گے وہ پوری آدھی کتاب پڑھ لیں گے، پوری نہیں آدھی،
तब अकल ठिकाना। अरे इन लोगों ने तो हमें बहुत बेवकूफ बनाया और देवबंद वालों को काफिर कहलवाते थे इन बातों की वजह से। ये तो हालत के वालिद ने भी यही बातें लिखी इसमें। अरे मैं कह रहा हूँ, मैं आज की ऑडियो सुन के लोग खरीद लेंगे ना और मंगवाएंगे कि यार अतर हुसैन काजी कह रहा, देवबंदी किताब की नहीं कह रहा, ना अहले हदीस की, ना मौदूदी की, वो तो हालत के वालिद की किताब की कह रहा है। तो आखिर इसे पढ़ना जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ तो बात है जिसको ये इमाम छुपाए हुए हैं। और एक खास बात और बताऊं, इसीलिए उनका उर्स नहीं होता बरेली में। कभी सुना आपने हालत के वालिद का उर्स? किसका? हालत के वालिद का उर्स नहीं होता बरेली में। अच्छा, सब सुना कभी आपने कि हालत का वालिद का उर्स के नाम से पोस्टर छपे? कभी नहीं। कभी मीडिया में सुना आपने? कभी सोशल मीडिया पे आके हालत के वालिद का उर्स हुआ, फला फला आलिम गए, कभी सुना आपने? अच्छा, ये क्यों नहीं होता? यही वजह से कि अगर उनकी किताबें बता दी गई कि ये किताब लिखी है, लोग खरीदेंगे और उस किताब को देखेंगे तो वही बातें मिलेंगी जो देवबंद वालों की भी हैं। जो देवबंद वालों से मिलती रहती हैं तो लोग बाग होशियार हो जाएंगे, हमसे अलग हो जाएंगे, बरेलियत खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उनका उर्स नहीं करते। मुफ्ती आजम हिंद का उर्स होता है कि नहीं होता? होता है ना। अजहरी मियां का भी उर्स होता है। अजहरी मियां का उर्स होने लगा, मुफ्ती आजम हिंद का होता है, हामिद रजा साहब का होता है, और भी लोगों का होता है, लेकिन इनके वालिद का उर्स नहीं होता। आला हज़रत समझ गए बात आप? राज की बात मैंने इतनी राज की बता दी। अब मेरी ऑडियो सुन के अगर लोगों ने तफसीर हमेशा खरीदी तो मुझे फोन करेंगे कि अतर हुसैन काजी वाकई में तूने हमारी आंखें खोल दी, तूने देवबंदी किताब नहीं बताई, न अहले हदीस की, तो तूने हालत की वालिद की किताब ऐसी बता दी कि हम तो अब पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग भी रोशन हो रहा है और इन मौलवियों को भी हम ठिकाने लगा देंगे। ये सब पढ़ते हैं। अरे बहुत लाजवाब, बहुत शानदार किताब है। उसमें गुलू से भी वो उन्होंने मना किया है। कुरान की आयत लिखी है कि अल्लाह ने फरमाया ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो, जिसका जितना मर्तबा उतना मानो। जैसे हम मानते हैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इसी तरह से मानो। यानी कि तुम फाजिल बरेलवी को मानकर सारे आलिमों को छुपा दो और फाजिल बरेलवी को आगे बढ़ा दो सबसे। तो फिर तुम शियाओं पे भी एतराज मत करो, जैसे वो हजरत अली को मानना है तो मानने दो, जैसे तुम फाजिल बरेलवी को मानो ऐसे वो हजरत अली को मानना है। क्या ख्याल है साहब? तुम भी तो मानना है और कुछ ये फाजिल बरेलवी को अल्लाह के रसूल का मौजूदा बताते हैं कि वो मौजूदा अल्लाह के रसूल का एक मौजूदा है, मौजूदा तुम मौजूदात नबी। अब इनको पूछा जाए जो अल्लाह के रसूल के किसी भी मौजूदे का इनकार कर दे वो क्या है? इदरीस रामपुरी से कहेगा काफिर है, इदरीस कहेगा काफिर है, जमदर शाही वाला कहेगा काफिर है, शहजाद कहेगा काफिर है। अब मैं शहजाद से कहूँ बताओ क्या बदायूं वाले फाजिल बरेलवी को मौजूदा मानते हैं? वो तो मुजद्दिद भी नहीं मानते, मौजूदा क्या मानेंगे? करंजी महल वाले नहीं मानते, जामे घर वाले मौजूदा नहीं मानते, तो ये कोई भी मुसलमान नहीं थे। क्या ख्याल है साहब? जी। जामिया अजहर वालों के वही अकायद हैं जो देवबंद वालों के आमतौर से थोड़े बहुत मिले जुले मामला है दूसरों से, लेकिन वो आमतौर से देवबंद वालों जैसे ही तर्ज है। न वो पहले खड़े होते हैं, हय्या अल सलाह से पहले खड़े होते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, और वो वही बातें करते हैं जैसे देवबंद वाले। वो दाढ़ियां रखाते नहीं है, पेंट बुशर्ट पहन के पढ़ाते जामिया अजहर में। अभी वो मुनाजरा करने गया था जो कानपुर से, तो मना कर दिया। आगे जो बहुत बड़े आलिम थे ना, हजरत मौलाना शरीफ अहमद साहब, इमाम अहले सुन्नत है वो, इमाम अहले सुन्नत मौलाना शरीफ साहब मना कर दिया कि आप ये फितनागिरी यहाँ नहीं करोगे। मतलब लिख के दे दिया ये फितनागिरी यहाँ नहीं होगी, आपके इंडिया का मामला इंडिया में रहने दो। वो फातिह अजहर बनने गया था, सोचा हुआ पैसा कमा लूंगा फातिह अजहर के नाम से, मैं पोस्टरों में नाम आएगा फातिह अजहर, फातिह अजहर। तो वो सोचा मेरे बेटे भी कमा लेंगे, मेरे पोते भी कमा लेंगे, शहजादा है फातिह अजहर, पड़पोता है फातिह अजहर, नबीर है फातिह अजहर, चलता रहेगा। क्या ख्याल है साहब? हाँ, ये सब प्लानिंग थी। मना कर दिया उन लोगों ने कि नहीं यहाँ मुनाजरा नहीं होगा। तो ठीक है, मैं इंशाल्लाह और किताबें बता दूंगा अभी व्हाट्सएप में, ऐसे में डलवा देता हूँ चैनल पे। अच्छा, मेरे से भी डलवा देना है, इसी नंबर पे डलवा देना। हाँ, वो आपके नंबर पे मैं लिंक भी भेजूंगा, वो किताबों के नाम भी लिख दूंगा। ठीक है जी। ये डलवा देता हूँ चैनल पे ताकि लोग सुने फैज़ हासिल करें। ठीक जी, मैं भी इधर उधर भी डलवा दूंगा। खूब डलवाना आप, खूब, ताकि लोग फैज़ हासिल करें। और ये हल्द्वानी के इमाम भी किताब नहीं, हल्द्वानी के इमाम उससे कहें वहाँ की कमेटी वाले साहब, अतर काजी ने जो है हालत के वालिद की किताब तफसीर हमेशा बताइए। आप फैज़ान सुन्नत नहीं पढ़ोगे, न फैज़ान शरीयत, न जाल हक पढ़ोगे, न तफसीर नईमी। आप पहले उस तफसीर को पढ़ो। तफसीर नईमी बात की है, ये पहले की हालत के वालिद की है, या तो आपको हालत के वालिद पर भरोसा नहीं है, पढ़ के सुनाओ। कमेटी वाले कह सकते हैं, रामनगर वाले भी और टांडा वाले भी और काशीपुर वाले, पढ़ के सुनाओ। नहीं तो नहीं पढ़ोगे तो जाओ यहाँ से, निकलो इमामत से अपनी, जाओ। हजरत के वालिद साहब का क्या नाम था? हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह, बहुत जबरदस्त आदमी। नकील हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह। अच्छा, नकी अल। अरे मैं तो पढ़ता रहता हूँ, मेरे पास घर में है। मैंने तो 5 सेट खरीदे थे करीब, और 3 गुजरात में एक्स्ट्रा रखे कि कहीं ये गायब न करवा दें इस किताब को, क्योंकि जब इनकी मार पड़ेगी ना, गायब भी करवा सकते, छपवाना बंद कर सकते हैं लोग। लेकिन अभी भी लोग खरीद सकते हैं कि यार आखिर हालत के बारे में ऐसी क्या क्या बातें लिखी हैं।
बहुत शानदार किताब है साहब, उसमें तो बहुत नपतुला अंदाज अपनाया उन्होंने, बहुत गजब का। कोई देवबंद वाला भी एतराज नहीं कर सकता, बल्कि अहले हदीस होगा ना तो वो भी कहेगा कि यार इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। शायद गालिबन मेरा ख्याल से कि अहले हदीस ही पढ़ेगा तो मुतमईन हो जाएगा। जी उन्होंने हजरत कोई जगह किरत का मदरसा ऐसा हो जहाँ से किरत पढ़ाई जाती हो। मैं अभी दोबारा से फोन लगा के बात करता हूँ, ये जरा ऐसे डलवा दें फिर बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।